हाँ तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं डॉक्टर सविता महेश्वरी, आप लोग सब जानते ही हैं। और एज ए होम्योपैथ पिछले लगभग 20 सालों से काम कर रही हूँ। और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पेक्ट आप लोगों से इस फील्ड में मुझे मिला है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट। और फ्रेंड्स, एज ए होम्योपैथ काम करते करते कुछ साल पहले मुझे भी कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ा। जब मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ा तो मेरे लिए हीलिंग की एक और नई दुनिया खुली। और ये जो हीलिंग की नई दुनिया थी या है, उसमें मुझे लगा कि जो कुछ होम्योपैथी से कुछ चीजें जो इनक्योरेबल रह जा रही थी, बच रही थी, जो पूरी ठीक में नहीं कर पाती थी पेशेंट्स की, शायद अब उनका पूरा ठीक होना बहुत आसान हो गया था। तो जब मैंने अपने आप को पूरी तरह से ठीक किया इस नई दुनिया से और होम्योपैथी से, अपने विचारों को चेंज करके और होम्योपैथी मेडिसिन से, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो क्लिनिक में पेशेंट्स आ रहे हैं उन पे भी इसको अप्लाई किया जाए, ताकि जो कुछ लोग थोड़े परेशान हैं उनकी भी हेल्प हम कर सकें। तो इसके लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ, उसके बारे में बताती हूँ कि एक राजस्थान कॉलेज का स्टूडेंट लगभग 22 ईयर्स का मेरे पास आया था। और उसके पैर में, सोल में लगभग इतना गहरा घाव था, बोन देख सकते थे आप उसकी। और ही वॉज टेलिंग मी कि वो इसकी 2 बार सर्जरी करा चुका है और अब तीसरी बार कराने वाला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम कि ये कैसे ठीक होगा, मैं सर्जरी कराता हूँ, कुछ ही दिनों में ये वापस हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, होम्योपैथी आप मेडिसिन लीजिए, उसके साथ में मैं आपको कुछ सोचने का तरीका चेंज करने की बातें बताती हूँ। वो जो मैंने उनको एफर्मेशंस की फॉर्म में वो लिख करके दिए, एक्चुअली उस लड़के को रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। उसको अपने पेरेंट्स से जो प्यार उसको चाहिए था शायद वो नहीं मिल पा रहा था। वो अपनी सराउंडिंग्स में बहुत डिस्कम्फर्ट फील करता था और उसी डिस्कम्फर्ट की वजह से वो गिल्ट में रहता था। उसको लगता था कि मैं मेरे पेरेंट्स पे गुस्सा क्यों करता हूँ, मैं ऐसा क्यों हूं। और उसके जो भी स्ट्रेस हार्मोन्स बनते होंगे उस नेगेटिविटी की वजह से, वो उसकी उस हीलिंग को नहीं होने दे रहे थे। तो जब हमने उसके जो भी स्ट्रेस फैक्टर्स थे उसको सॉर्ट आउट करके उसको कुछ एफर्मेशंस मैंने लिखवा के दिए। एफर्मेशंस मीन्स कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, वो मैंने लिखवा के दिए। तो बहुत ही मिराकुलस रूप से उसकी पैर की हीलिंग होने लगी। और बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि जो 2 सर्जरी के बाद भी जो केस ठीक नहीं हो रहा था, वो 1 महीने के अंदर मात्र कुछ थॉट प्रोसेस चेंज करने से और होम्योपैथी मेडिसिन खाने से पूरी तरह से ठीक हो चुका था। जिसमें मैं ये कहूंगी कि मुझे जो फील हुआ वो ये था कि उसमें उसकी थॉट प्रोसेस का रोल बहुत बड़ा था। इसी तरह का एक और केस था जिसमें उस लेडी के ब्रेस्ट में फाइब्रो एडिनोमा था और आप कह सकते हैं कि लगभग एक लेमन की साइज का ट्यूमर था। और उसमें एक बहुत ही मजेदार घटना हुई कि वो लेडी जब मेडिसिन लेके जा रही थी तो उसके बच्चे उसके साथ थे। मैंने उस लेडी की वही उसकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस फैक्टर्स थे उनको सॉर्ट आउट किया, उसको एफर्मेशंस यानी कि कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखवाए कि आपको इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को सुबह और रात दोनों टाइम पढ़ना है। आपको
इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने के साथ साथ खुद के लिए, अपने आप के लिए बहुत सारा प्यार फील करना है। और जब भी आप मिरर के आसपास जाएंगे तो आई लव माई सेल्फ ये बोलते जाएंगे। और जब वो लेडी मेरे क्लिनिक से बाहर जा रही थी तो उसके बच्चों ने मेडिसिन बाहर ही गिरा दी और वो लेडी बिना मेडिसिन के ही चली गई। और हमने ये सोचा कि इस 15 डेज की मेडिसिन के बाद हम उसका वापस से मेमोग्राफी कराएंगे। समहाउ कोई भी वो मेडिसिन कलेक्ट करने आ नहीं पाया 15 डेज में। हमने उनको कॉल बैक भी किया, लेकिन 15 डेज बाद जब वो लेडी आई तो वो बहुत ही हंसती हुई आई और बहुत खुश होके आई। बोले मैम ये तो पूरी तरह से ठीक हो चुका है और मैं मेमोग्राफी भी करा के ले आई हूं, देखिए आप। आई वाज सरप्राइज्ड कि ये जो हमारा स्ट्रेस फैक्टर्स है, हमारा सोचने का तरीका है, हमारी जिंदगी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है। और डॉक्टर हूं तो हेल्थ की बात करूंगी, खास तौर से हमारी हेल्थ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट है। 15 डेज में एक लेमन साइज का फाइब्रोएडिनोमा सिर्फ थॉट प्रोसेस को ठीक करने से ठीक हो सकता है। तो क्यों ना हम वो सोचें जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमको कंफर्ट दे, हमको पीस दे, हमको हैप्पीनेस दे। एनीवे, हम जो आज बात करने वाले हैं वो इम्यूनिटी की करने वाले हैं। तो दोस्तों इम्यूनिटी क्या है ये हम सब जानते हैं। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक तंत्र जो हमें वायरसेस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन से बचाता है। एंटीबॉडीज बनती है, एंटीबॉडीज हमें प्रिवेंट करती है, ब्ला ब्ला ब्ला, हम सब जानते हैं। अब ये जो इम्यून सिस्टम है, ये जो हमारी इम्यूनिटी है, ये कौन से ऑर्गन्स बिल्ड करते हैं बॉडी में, कौन से वो ऑर्गन्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ देते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम किन चीजों से बनता है ये हम कह सकते हैं। तो इसके लिए हमारी थाइमस ग्लैंड, हमारी बोन मेरो, हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम, हमारे टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, स्किन, लीवर, स्प्लीन, इतने सारे ऑर्गन्स हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वर्क करते हैं। अब जब हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, इम्यूनिटी को बिल्ड करके रखना है, ताकि जो भी एनवायरनमेंट में वायरसेस, बैक्टीरियाज आए वो हम तक ना पहुंचे और हम सेफ रहें, तो किस पे काम करें। आप कहेंगे कि इतने सारे ऑर्गन्स की लिस्ट आपने बता दी, अब हम किस पे काम करें, कौन से ऑर्गन पे एक्चुअली हमें काम करना है या किसके लिए मेडिसिन खानी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इतने सारे ऑर्गन्स के लिए मेडिसिन खा के हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट रखें या उसको स्ट्रॉन्ग रखें। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही ऐसे इजी टिप्स की, छोटी छोटी सी बातें जिनका ध्यान रख के हम डेफिनेटली ना सिर्फ हमारी इम्यूनिटी को, हमारी होल बॉडी को 100 इयर्स तक हेल्दी रख सकते हैं। और दोस्तों हमारी ह्यूमन बॉडी बनी ही 100 इयर्स तक हेल्दी रहने के लिए है। ये सब कुछ टॉक्सिन्स जो हम हमारी बॉडी में बाय डिफॉल्ट अननोइंगली डालते हैं, उसकी वजह से हम डिजीज्ड होते हैं। तो ये टॉक्सिन्स किस किस फॉर्म में जाते हैं, ये हमारी सबसे पहले हमारी थॉट्स की फॉर्म में जाते हैं, उसके बाद हमारा फूड, उसके बाद हमारा वाटर एंड एनवायरनमेंट एंड ऑल दिस। तो जो सबसे पावरफुल चीज है वो हमारे थॉट्स हैं। तो देखें थॉट्स को चेंज करके कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रख सकते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि थॉट्स कितनी तरह के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में देखें
तो दो तरह के थॉट्स होंगे। एक तो फील गुड थॉट्स, फील बैड थॉट्स। हमारी इम्यूनिटी के लिए हमें जो फील गुड थॉट्स चाहिए, फील गुड थॉट्स बहुत सारी तरह के हैं। हमें जो फील गुड थॉट्स चाहिए वो फील गुड थॉट्स हैं हैप्पीनेस, हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को खुश रख पाए। और इसमें दोस्तों खुशी कहीं से भी ली नहीं जा सकती। खुशी एक चॉइस है, एक हैबिट आप बना सकते हैं उसे अपनी। आप आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी सी चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करके, आपकी लाइफ में जो अच्छी चीजें हैं उनको एक्नॉलेज करके कि हाँ देखो मेरी लाइफ में ये भी कितना अच्छा है, ये भी कितना अच्छा है, खुश हो सकते हैं। दूसरा, जो इम्यून सिस्टम को चाहिए, जो इम्यून सिस्टम की डाइट है वो है लव फीलिंग, खुद के लिए और हमारे अपनों के लिए बहुत सारा प्यार फील करना, हमारी बिलोंगिंग्स के लिए प्यार फील करना। और जो इम्यून सिस्टम की डाइट है वो है सपोर्ट फीलिंग। जितना हम ये फील करते हैं कि मैं सपोर्टेड हूं, बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, उतना ही हम नेगेटिव फीलिंग्स में और स्ट्रेस में कम जाते हैं। अगर हम जाते हैं तो जल्दी संभल जाते हैं। तो जो सपोर्ट फीलिंग है वो भी हमारे इम्यून सिस्टम की डाइट है। साथ साथ रहना, एक दूसरे को कोऑपरेट करके रहना, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत जबरदस्त तरीका है। शायद इसीलिए हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें जॉइंट फैमिलीज का कल्चर रहा होगा। हमारा इंडियन सिस्टम, जब मैं एक छोटी छोटी सी चीज को भी नोट करती हूँ तो इतना साइंटिफिक है कि हमारे जो भी ऋषि मुनि गुरुज जो भी हुआ करते थे वो एक छोटी छोटी सी चीज को भी समझते थे। और डेफिनेटली जो जॉइंट फैमिलीज में रहने का कंसेप्ट था वो कमाल था। पर अब जबकि अगर वो पॉसिबल नहीं है, हम नहीं रह सकते, या अब हम किसी का जॉब बाहर है, किसी को कहीं रहना है, जो भी सिचुएशन है, तो उसमें भी हम फ्रेंड सर्किल में, अगर आप अपने वर्क एरिया पे है, जो आपका काम करने की जगह है, वहां भी आप एक फैमिली लाइक एटमॉस्फेयर बना के रखिए, कोऑपरेशन का, सपोर्ट का एनवायरनमेंट बना के रखिए। आप देखिए ना, अगर आप एक तो बॉस और एम्प्लॉइज की तरह काम चल रहा है, एक दूसरा तरीका जिसमें आप एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, सारा दिन ऑफिस में भी आप एक दूसरे से बात करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली शाम को आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा। तो ये एक तरीका है जो हम यूज कर सकते हैं और डेफिनेटली इससे आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। पीसफुल फीलिंग, ब्लिस फीलिंग, ये भी इम्यून सिस्टम की डाइट है फ्रेंड्स। जितना हम लाइफ में पीस फील करें, अपने आप में हैप्पीनेस, ब्लिस में रहें, आनंद में रहें, खुश रहें, वो भी हमारे इम्यून सिस्टम की बहुत जबरदस्त डाइट है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन इमोशंस को सस्टेन कैसे करना है। एक्चुअली लास्ट जो इमोशन है वो है सेफ फीलिंग। जितना आप अपने आप को सेफ फील करते हैं कि मैं सेफ हूं, सुरक्षित हूं, उतना ही आपका इम्यून सिस्टम पावरफुल रहता है। क्योंकि जैसे ही आप डर फील करते हैं, थ्रेट फील करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को सडनली रेस्पॉन्स देना पड़ता है, क्योंकि आपका एड्रेनलिन लेवल हाई हो जाता है। ये जो फील गुड इमोशंस है जिनकी अपन बात कर रहे थे, ये फील गुड इमोशंस एक्चुअली अगर अपन साइंटिफिकली देखें, हम डॉक्टर्स की लैंग्वेज में देखें, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन, इनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। जब ये इमोशंस
इन हैप्पी हॉर्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो ना सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को बल्कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है, वो हेल्दी रहते हैं। अब आप कह सकते हैं कि मैम आपने बता तो दिया कि इन सारे इमोशंस में रहने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, पर कैसे करें? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हर समय हम हैप्पी रहें, हम पीस फील करें, हम ब्लिस फील करें, लव सपोर्ट फीलिंग करें, क्योंकि आखिर तो हमारे दूसरे फैमिली मेंबर्स भी हैं। तो फिर कैसे करें? तो अगर सपोज आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं और आप मेरे पास आते हैं और आप कहते हैं मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या मैं आपको ये कहूं कि लीजिए ये मेडिसिन, ये आप अपने मदर इन लोगों को खिला दीजिए, ये आप अपने फादर इन लोगों को खिला दीजिए, ये अपने आप अपने हस्बैंड को, वाइफ को या सन को या डॉटर को खिला दीजिए? डज इट वर्क? क्या ये पॉसिबल है कि आपकी प्रॉब्लम के लिए मैं मेडिसिन दूसरे लोगों को खिलाऊं? नहीं फ्रेंड्स, कैसे पॉसिबल है? तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन किसको खानी पड़ेगी? आपको ही खानी पड़ेगी। तो फिर थॉट प्रोसेस भी आपको ही चेंज करनी पड़ेगी। तो हैप्पीनेस फील करना भी आपका ही काम है, आपके फैमिली मेंबर्स का काम नहीं है कि वो आपको हैप्पीनेस फील कराए। ये आपका काम है। आपको खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। कैसे खुद को हैप्पी रखना है, कैसे खुद को पीसफुल रखना है, कैसे खुद को सेफ फील कराना है, कैसे खुद को ब्लिस फील कराना है, ये आपका काम है। क्योंकि डेफिनेटली अच्छी हेल्थ आपको चाहिए। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे फील गुड इमोशंस के बारे में। तो अब कुछ इमोशंस जो बाय डिफॉल्ट हमारी ह्यूमन लाइफ का पार्ट है, वो फील बैड इमोशंस हैं। वो भी हमारी लाइफ में रूटीन में आते रहते हैं। और ये जो फील बैड इमोशंस हैं, ये है एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, जेलस, एंगर, डैश डैश डैश। बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो डेफिनेटली हमारे लिए चैलेंजिंग होते हैं और हमारी डे टू डे लाइफ में होते हैं। ये जो फील बैड इमोशंस हैं, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल बढ़ा देते हैं। अब अगर ये जो फील बैड इमोशंस है, इनमें से आपने टाइम रहते अपने आप को निकाल लिया, जल्दी आपको अपने आप को निकाल लिया, आपने अपने आप को गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, जेलसी में, फियर में, स्ट्रेस में बना के नहीं रखा, आया और जल्दी से निकाल लिया, आपकी बॉडी पे इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत लंबे टाइम तक इन्हीं उसमें घिरे हुए हैं, आप चलते जा रहे हैं और आप स्ट्रेस में, इन्हीं नेगेटिव इमोशंस में चलते जा रहे हैं, डेफिनेटली आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो इन नेगेटिव इमोशंस से फाइट करने में लगती है। इनकी वजह से ये जो नेगेटिव हॉर्मोन्स बन रहे हैं, इनसे फाइट करने में लगती है। जिस एनर्जी को आपकी बॉडी के सिस्टम्स के लिए काम करना था, जिस एनर्जी को आपकी बॉडी में डाइजेशन का काम करना था, एक्सक्रीशन का काम करना था, किडनी की फंक्शनिंग का, हार्ट फंक्शनिंग का, सारे जो भी हमारे सिस्टम्स है उनकी फंक्शनिंग का काम करना था, अब वो एनर्जी इधर डाइवर्ट हो गई नेगेटिव इमोशन से फाइट करने में। जब वो एनर्जी इधर डाइवर्ट हो गई तो डेफिनेटली आपकी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो हैम्पर होगी। जब वो वहां पे कहीं ना कहीं उस फंक्शनिंग में कमी आएगी तो लॉन्ग टाइम तक अगर ऐसा रहा तो आपको डिजीजेस आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी नेगेटिव इमोशंस की। डेफिनेटली हम
नेगेटिव इमोशंस से बच तो नहीं सकते, ह्यूमन लाइफ है, आएंगे ही, लेकिन हम उन्हें डील करना सीख सकते हैं। उन्हें डील करना सीख के ज्यादा से ज्यादा खुद को पॉजिटिव इमोशंस में रख के, हैप्पीनेस में रख के अपने डिजीजेस को डील कर सकते हैं। चलिए अब ये बताने की कोशिश करती हूँ आपको कि ये हमें कैसे अपने आप को पॉजिटिव इमोशंस में सस्टेन करके रखना है, पॉजिटिव इमोशंस में बना के रखना है, ताकि हम अपनी अच्छी हेल्थ को और हमारी ह्यूमन लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो पहली चीज है वो है हम जजमेंटल ना बने। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारी जो भी सराउंडिंग्स हैं, उनमें हम लोगों को जज कर बैठते हैं। हम ये जज कर बैठते हैं कि शायद ये पर्सन ही गलत है, शायद ये बंदा ही गलत है। जबकि अगर आप देखेंगे तो हर इंसान अपनी दुनिया में बिल्कुल परफेक्ट है। उसकी दुनिया में भी डेफिनेटली कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव करता है, लेकिन वो हम तभी देख सकते हैं जब हम दूसरों के शू में अपना पैर रख के देखें। तो जैसे ही हमें ये पता चलता है कि सामने वाला इंसान भी अपनी दुनिया में गलत नहीं है, डेफिनेटली हमारा बहुत सारा स्ट्रेस कम हो जाता है। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक्सेप्टेंस। अगर हम हमारे चारों तरफ जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, हमारा जो भी सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, उनका एक सर्टेन बिहेवियर होता है। हर इंसान का एक अपना बिहेवियर पैटर्न होता है। अगर हम उसको एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है, ये मेरा बच्चा है या मेरे पति है, मेरी पत्नी है, या जो भी है, ये इनका नेचर ऐसा ही है। हाँ, और डेफिनेटली जैसा कि बता चुकी हूं, उनका नेचर अगर ऐसा है तो किसी न किसी कारण से है। उनकी जिस तरह से भी उनकी परवरिश हुई होगी, उनकी स्कूलिंग हुई होगी, उनके फ्रेंड्स रहे होंगे, जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई होगी, उसके हिसाब से उनका ये नेचर बना है। तो जैसे ही हम सामने वाले को एक्सेप्टेंस दे देते हैं कि हाँ ये ऐसे हैं, वैसे ही हमारा स्ट्रेस बहुत सारा रिलीज हो जाता है। अगेन, बहुत सारे इमोशंस आप जानते भी हैं, बहुत सारी चीजें अगर हम लोगों को फॉरगिव करना सीख जाएं, जैसे ही हम फॉरगिव करते हैं हमारी एनर्जी फ्री हो जाती है, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, हम इजी हो जाते हैं। तो फॉरगिव इसलिए नहीं करना है कि वो बंदा फॉरगिवनेस डिजर्व करता है या हमें करनी पड़ेगी या हमें करनी ही है, नहीं। फॉरगिवनेस इसलिए चाहिए क्योंकि हम यहां से फ्री हो जाते हैं, हम इजी हो जाते हैं। जो एनर्जी हमें हार्म कर रही थी, अब हमें वो हार्म होना बंद हो जाती है। तो क्यों ना करें फॉरगिव। ये तो एक काइंडनेस भी है, काइंडनेस भी एक इमोशन है जिससे हम डील कर सकते हैं। कई बार कैसे होता है, हमारा कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, हमारा बच्चा उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा है, या फिर हमारे जो एल्डर्स हैं, घर के बड़े हैं, वो शायद कुछ ऐसा बिहेव करते हैं जो हमें लगता है कि वाई दे आर डूइंग लाइक दिस, वो ऐसा क्यों करते हैं। डेफिनेटली दोस्तों, वो छोटा बच्चा उतना पढ़ाई का प्रेशर डील नहीं कर पा रहा। डेफिनेटली हमारे जो एल्डर्स हैं, उनकी लाइफ की भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, इसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो जब हम काइंडनेस से डील करते हैं, बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स, बेनिफिशियल एंजाइम्स हमारी बॉडी में
सेक्रीट होते हैं और हमें हेल्दी होने में हेल्प मिलती है। हो सकता है इसमें मैं कुछ ऐसे इमोशंस ना दे पाई हूं जिससे कि आपको परेशान होना पड़ रहा हो या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा हो, तो मैं आपको कहूंगी द बेस्ट थिंग इज सेल्फ लव। चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको लाइफ के किसी भी सेक्टर में प्रॉब्लम फील करनी हो, चाहे आपके हेल्थ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, आपका सेल्फ ग्रोथ का एरिया है, चाहे आपका कोई भी एरिया है जहां आपको लग रहा है कि यहां कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जब भी आप सेल्फ लव में जाते हैं, खुद से प्यार करने लगते हैं, तो चीजें अपने आप ठीक होने लगती है। और मैं बताती हूं आपको कि ये कैसे होता है। एक बात बताइए फ्रेंड्स, अगर ऑरेंज को स्क्वीज किया जाए क्या निकलता है? ऑरेंज जूस। ऐसे ही अगर आप लेमन को स्क्वीज करेंगे, लेमन जूस। ऐसे ही किसी और फ्रूट को, उसी का जूस। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप ऑरेंज को स्क्वीज करें और ग्रेप्स का जूस निकल आ जाए बाहर? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो एक्चुअली जिस इमोशन में हम रहते हैं, जिस फीलिंग में हम रहते हैं, वही हमारे अंदर से बाहर आती है। अगर हम अपने आप को प्यार से फुलफिल कर लें, अगर अपने आप को हम हैप्पीनेस से फुलफिल कर लें, अपने आप को सेटिस्फैक्शन से फुलफिल कर लें, हम अपने आप को समझना शुरू कर दें, अपने आप में अगर आप कंफर्टेबल हैं, अपने आप में आप इजी हैं, अपने आप में सेटिस्फाइड हैं, क्या अब आप दूसरों पे गुस्सा करेंगे? क्या अब आप दूसरों को फ्रस्ट्रेशन से डील करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे ही आप अपने आप को सेल्फ लव से, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से डील करना शुरू करते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली हर एरिया से ठीक होने लगती है। जब तक हम खुद ही अंदर से परेशान हैं, जब तक हम खुद ही अंदर से कंफर्टेबल नहीं हैं, तब तक ये कैसे पॉसिबल है कि हम और लोगों को इजी और कंफर्टेबल रखेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। कई बार ये भी होता है कि सेल्फ लव को सेल्फिशनेस का नाम दे दिया जाता है। क्या वास्तव में सेल्फ लव सेल्फिशनेस है? सपोज एक एंगल ये है, जब मैं अपने आप को खुश रखती हूँ, अपने आप को कंफर्टेबल रखती हूँ, और दूसरा ये है कि मैं आपसे ही एक्सपेक्टेशन रखूं कि आप मुझे खुश रखें, आप मुझे कंफर्टेबल रखें, तब आप बताइए मैं कौन से एंगल में सेल्फिशनेस में हूं? अगर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूं तो मैं सेल्फिश हूं, अगर मैं खुद का ध्यान खुद रख रही हूं तो मैं सेल्फिश नहीं हूं। तो सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस। एक्चुअली सेल्फ लव इज जस्ट द वे टू कनेक्ट योर डीपर इनर सेल्फ। जब आप अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं, आप अपने अंदर से कनेक्ट होते हैं, आप इजी हो जाते हैं, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप खुद की वर्थ समझने लगते हैं, आपकी सराउंडिंग्स की चीजें अपने आप चेंज होने लगती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो भी विचारों को चेंज करने की दुनिया है, ये एक दिन का काम नहीं। इस पे आपको कंटिन्यूअस वर्क करना होता है, कंटिन्यूअस वर्क करना पड़ता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आज आपने कुछ मेरा सेशन अटेंड किया और उसके बाद 2-3 दिन आपके पीसफुल निकले और फिर आपको समहाउ ये फील होने लगा लो इसने भी काम नहीं किया। ऐसा नहीं होता है। हमें इस पे कंटिन्यूअस वर्क करना होता है, क्योंकि लाइफ की जो भी सराउंडिंग्स है वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा नेगेटिव इमोशंस की तरफ लेकर के जाती ही है।
पर अगर हम अपने सेल्फ लव में और इजी और पॉजिटिव थिंकिंग में खुद को कंटिन्यूअसली रखते हैं तो डेफिनेटली हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जो बैम्बू प्लांट होता है उसको बहुत सालों तक आपको पानी देना पड़ता है। उसके बाद जाकर के वो ग्रो करना शुरू करता है और वो फटाफट से ग्रो करता है। एक दूसरा तरीका कि एक जो दूसरे कोई भी नॉर्मल प्लांट्स हैं उनमें ये होता है कि वो आपने सीड डाले और बहुत जल्दी ग्रो भी करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो थॉट प्रोसेस की दुनिया है, जो आपने पास्ट में थॉट्स क्रिएट किए थे वो आपका आज है, और आज जो आप थॉट्स क्रिएट करेंगे वो आपका फ्यूचर होगा। तो थॉट प्रोसेस की दुनिया में खुद को सस्टेन करने के लिए कंटिन्यूअसली वर्क करते रहिए। उसके बाद हम बात कर रहे थे होम्योपैथी मेडिसिन डेफिनेटली आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की गजब की साइंस है। और गजब की साइंस क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन एक्चुअली आपकी जो हीलिंग पावर है, आपकी जो हीलिंग एनर्जी है, उसको इंक्रीज करके रखती है। जब भी आप एक करेक्ट सेलेक्टेड होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो होम्योपैथी मेडिसिन आपकी जो बॉडी की ही वाइटल फोर्स है, आपकी जो बॉडी की ही हीलिंग एनर्जी है, उसको एक एक ऑर्गन में, एक एक सेल में स्प्रेड करती है। जब वो एक एक ऑर्गन में और एक एक सेल में स्प्रेड करती है, डेफिनेटली आपकी हीलिंग में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। कई बार लोग ऐसा करते हैं, होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है, या होम्योपैथी मेडिसिन में ये छोटी छोटी सी पिल्स है, ये कैसे क्या काम करती है, क्या होता होगा इनसे। दोस्तों, होम्योपैथी एक्चुअली एनर्जी साइंस है। ये आपकी बॉडी की एनर्जी को बूस्ट करती है, आपकी ठीक होने की क्षमता को ही बढ़ा देती है। जब ठीक होने की क्षमता ही बढ़ गई तो फिर ये तो सवाल ही बेकार है कि होम्योपैथी किस चीज को ठीक कर सकती है और किसको नहीं। होम्योपैथी हर बीमारी की हीलिंग में डेफिनेटली हेल्प करती है, क्योंकि उसका काम आपकी हीलिंग एनर्जी को इंक्रीज करना है, बूस्ट करना है। The next point is meditation and breathing techniques. मेडिटेशन वो रास्ता है जो आपकी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस लेकर के आता है। चाहे आपकी हेल्थ ठीक ना हो, चाहे आपका कंसंट्रेशन ना बन रहा हो, चाहे आप डिप्रेशन एंजाइटी में हो, चाहे आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, चाहे आप जीवन के किसी भी सेक्टर में परेशान हो, अगर आप मेडिटेशंस डेली करना शुरू करते हैं, और एक्चुअली मेडिटेशन के पीछे क्या साइंस है। जब आप मेडिटेशंस करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। जब आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है तो आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स आपके सामने आते हैं। आपका दिमाग जो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट कर रहा था वो बहुत कम हो जाती है, वो नेगेटिव थॉट्स कम हो जाते हैं। जब वो नेगेटिव थॉट्स कम हो जाते हैं तो आपको पॉजिटिव रास्ते दिखने लगते हैं और आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। अगेन, मेडिटेशन भी जो हमारी लाइफ एनर्जी है, जो हमारी वाइटल एनर्जी है, उसको बढ़ा देता है। उसके बढ़ाने से हमारी फिजिकल हेल्थ में भी ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। मेडिटेशन के साथ साथ एक जो बहुत ही अमेजिंग चीज है वो है ब्रीदिंग टेक्निक्स। कई बार मेडिटेशन के साथ साथ हम ब्रीदिंग टेक्निक्स को भी
अप्लाई करना और पेशेंट्स को करवाना पसंद करते हैं। जब हम कंटिन्यूअस डीप ब्रीदिंग करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जो डीप ब्रीदिंग है ये हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है और हमारी वेगस नर्व हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को जाती है, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप डेली मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। और ये सारी बातें हमारा जो एंशिएंट इंडियन कल्चर था वो हमारे एंशिएंट गुरुज, हमारे ऋषि मुनीज सारी चीजें पहले ही जानते थे। हम शायद उनको अब वापस से लाइमलाइट में लाके उनको कोशिश कर रहे हैं कि हम सब फिर से फॉलो करना शुरू करें। अगेन जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बचता है इम्यूनिटी के लिए, वो है डाइट। और डाइट बहुत ही कॉमन मुद्दा है जिस पे बहुत ही कंटिन्यूअसली बात होती रहती है कि हम ऐसी क्या डाइट खाएं जिससे बॉडी ठीक रहे, या ऐसी कौन सी चीजें हम यूज करें जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहे। मेरे ख्याल में अच्छी डाइट के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, और उस अच्छी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा हो, वाटर इनटेक ज़्यादा हो, विटामिन सी हो, मल्टीग्रेन्स हो, ये सब हम सब जानते हैं। पर जो खास बात है वो ये है कि हमें कभी भी डाइट को लेकर के खुद पे स्ट्रिक्ट नहीं होना है, खुद के साथ हार्ड नहीं होना है कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, नहीं मुझे तो यही खाना है, मुझे तो इतना सा ही खाना है। नहीं फ्रेंड्स, हेल्दी ऑप्शंस रखने हैं अपने सामने, हेल्दी डाइट को आपकी डाइट में ऐड ऑन करते जाना है, लेकिन कभी भी खुद के साथ हार्ड बन के कोई भी डाइट फॉलो नहीं करनी चाहिए। कोई भी डाइट फॉलो हमें इस तरह से नहीं करनी है जिसमें हमें अपने मन को ही मारना पड़े। हेल्दी डाइट में वो ऑप्शंस चूज करिए जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपको अंदर से क्रेविंग फीलिंग करते हैं कि हाँ ये मुझे पसंद है। तो डाइट के लिए जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि मन का खाना है और मन से खाना है, फिर डाइट फॉलो करनी है। क्योंकि जब तक आप मन से नहीं खाएंगे, अगर आप दुखी होके खाएंगे, तो जो एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स हमें चाहिए, उनका सैक्रेशन ही नहीं होगा। अगर उनका सैक्रेशन ही नहीं होगा तो आपको फूड एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, आपको उसका फायदा ही नहीं मिलेगा। तो जब भी आपके सामने फूड आए, उसके लिए सबसे पहले बहुत अच्छा फील करिए कि वाओ ये टेस्टी फूड है, मैं ये आज खाने वाला हूं और ये फूड जाके मेरी बॉडी को नरिशमेंट देने वाला है, हेल्थ देने वाला है। फिर उसको खुश रह के खाइए। डेफिनेटली डाइट का रोल हमारी लाइफ में है, लेकिन डाइट से ऊपर हमारा जो गुड हेल्थ के लिए जो रोल है वो हमारी हैप्पीनेस का है, हमारे इमोशंस का है। हम यहाँ से जो सोचेंगे, जैसे एंजाइम्स और हॉर्मोन्स का सैक्रेशन होगा, वही हमारी बॉडी के काम आएगा। तो मन का खाना है, मन से खाना है, अच्छा फील करके खाना है और फिर डाइट फॉलो करनी है। तो लास्ट पॉइंट इज फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज।
अच्छी इम्यूनिटी के लिए डेफिनेटली हम जो कम से कम हाफ एन आवर की 1 आवर की फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली करें। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और हमारी ना सिर्फ इम्यूनिटी, सारे ही ऑर्गन्स हेल्दी और स्ट्रांग रहते हैं। लेकिन यहाँ भी मैं आपको यही कहूंगी कि एक्सरसाइज के मामले में भी अपने आप से जबरदस्ती नहीं करें। फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी वही तरीका अपनाएं, वही उसी तरह से करें जो आपको दिल से अच्छा लगता हो। अगर आपको दिल से सनलाइट में वॉक करना अच्छा लगता है, आप वो करिए। अगर आपको जिम करना पसंद है, वो करिए। डांस करना पसंद है, वो करिए। जुम्बा पसंद है, योगा पसंद है, आपको जो कुछ भी पसंद है, या हम फीमेल्स को हमारी कुछ हाउस होल्ड एक्टिविटीज पसंद है, तो जो भी करिए वो मन से करिए। अपने आप से जबरदस्ती करके स्ट्रेस में आके अगर आप फिजिकल एक्टिविटी भी कराएंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है दोस्तों। एनीवे, जो भी मैंने बातें आपको बताई है, उन सब में जो चीज सेंटर में है, कोर में है, वो यही है कि आप अपनी हैप्पीनेस को, अपने पीस को, अपने कंफर्ट को, अपने ईज को ध्यान में रखते हुए, अपने आप से प्यार करते हुए, अपने आप को एक छोटा बच्चा मानते हुए कि अगर आपके सामने एक छोटा बच्चा है तो क्या आप उसके साथ जबरदस्ती करते हैं? नहीं करते। ठीक वैसे ही खुद के साथ ईज से पेश आइए, प्यार से पेश आइए। दोस्तों, एक छोटा बच्चा कभी भी अपने आप से जबरदस्ती नहीं करता। उसके मन का नहीं होगा वो नहीं खाएगा, उसको जो गेम पसंद नहीं है वो नहीं करेगा। बिना प्यार के वो सस्टेन ही नहीं कर पाता। और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम उस प्यार को तो कहीं भूल जाते हैं और हम बिना प्यार के जिंदगी जीना सीख जाते हैं। तो अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को कंफर्टेबल रखिए, अपने आप को इजी रखिए, अपने आप को हैप्पी रखिए, और ये सब करते हुए लाइफ को डील करिए। और दोस्तों, जिंदगी को जीना है, जिंदगी को काटना नहीं है, जिंदगी का मजा लेना है। जिंदगी को जब आप मजा लेते हुए हैप्पीनेस के साथ जिएंगे, डेफिनेटली बहुत सारी डिजीजेस तो अपने आप ही गायब हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप वो अकेले हैं जिसको सबसे पहले खुद की केयर करनी है, खुद के इमोशंस की केयर करनी है, खुद की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, खुद को प्यार करते हुए जिंदगी को चलाना है। जब आप खुद अपने आप को प्यार देना शुरू करते हैं, खुद अपने आप को प्यार करना शुरू करते हैं, डेफिनेटली आपके जीवन में चारों ओर से प्यार आने लगता है। जब आप खुद की सेल्फ वर्थ समझते हैं, आपकी लाइफ में डेफिनेटली चारों ओर से सेल्फ वर्थ भी आने लगती है। जब आप अपने आप को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको दुनिया से ये शिकायत नहीं होती कि दुनिया आपको नहीं समझती। तो पहले खुद अपने आप को प्यार करते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानते हैं, खुद को समझते हैं, खुद को बहुत सारा प्यार देते हैं और जिंदगी का मजा लेते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। जितना हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, इजी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी डेफिनेटली हाई रहेगी। तो अपने आप को प्यार करते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, हैप्पीनेस फील करते रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर करिए जिसमें आपको बहुत सारा मजा आता हो। थैंक यू फ्रेंड्स। सो हैप्पी इंडिया, हेल्दी इंडिया, जय हिंद।